हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए जियोग्राफी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा 70 नंबर का होने वाला है। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी। बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो याद रखिएगा 31.16%। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 31.16% था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। न्यूनतम यहाँ पर पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है तो ये जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। किसका परिवहन किया जाता है? दूध का या तरल पेट्रोलियम गैस का या पेट्रोलियम का या जल का। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनामा नहर जोड़ती हैं प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है? सबसे सस्ता परिवहन पूछा गया है तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी के सहारे बसा गांव ये किस प्रतिरूप में आएगा? आयताकार या अरीय या वृत्ताकार या रेखीय। तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो याद रखिएगा रेखीय में आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, kalahari मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? kalahari मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बुशमैन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा?
किसी झील के चारों ओर बसा गांव, ये किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारकीय वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गोवा का प्रति व्यक्ति आय भी सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण पूछा गया है तो काम और रोजगार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं? पूछा गया है कि इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं? तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना ये कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश में, या झारखंड में? तो हीराकुंड परियोजना ये कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर इस्पात केंद्र ये किस राज्य में अवस्थित है? तो विजयनगर इस्पात केंद्र ये किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र है गुजरात में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन है, रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बताना है कि किस स्थान पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? लौह अयस्क नहीं है, तो एंथ्रासाइट ये लौह अयस्क नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट एक अच्छा कोयला है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पर हेमाटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद मैग्नेटाइट, ये तीनों जो है वह लौह अयस्क हैं, लेकिन यहाँ पर एंथ्रासाइट नहीं है, ये कोयला का सबसे अच्छा प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन यहाँ पर गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, या तमिलनाडु, या झारखंड? तो यहाँ पर गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध पूछा गया है, तो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है,
हुबली सूती केंद्र ये किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। राइट आंसर बी हो जाएगा। उदयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का उल्लेख किस संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा जनजातीय विकास के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोचीपतन अवस्थित है। तो कोचीपतन ये कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कोचीपतन अवस्थित है केरल में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोलकाता पतन स्थित है। तो कोलकाता पतन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोलकाता पतन स्थित है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबंध पतन है? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? तो ये हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली ये तीनों हैं, लेकिन लखनऊ नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 39 है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई? तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? 1911 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो ये कानपुर को पोरबंदर से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर को पोरबंदर से। क्वेश्चन नंबर 43 है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? तो अतिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यानी सबसे प्रदूषित नदी कौन है? यमुना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो याद रखिएगा, मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोलकाता पतन स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है
कि निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। सर्वाधिक पूछा गया है, सबसे अधिक पूछा गया है। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो याद रखिएगा एशिया महादेश, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। तो यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी के 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।